हाँ है। आप कौन? मालकिन, दो कस्टमर आए हुए हैं। ओ कस्टमर, तो बताओ इनका अंदर करी, माल सामान के साथ आओ अंदर, चले आओ बाबू साहब। विकास टेंट हाउस कमेला चौराहा 10 रुपए गईना। और साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो कैसे। साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो कैसे आना हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवान है, मेरे को। जो चाहो तो चली के उससे मिला दूं, जो चाहो तो चली के उससे मिला दूं। चलो चल के लूटो पलंग पे मजा है, चलो। हाँ ठाकुर साहब, ऐसे मेरी क्या बात थी? मैं यहाँ ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज कुछ खास काम से आया कौन सा काम हूँ। पर ये बताइए, सुनो मेरी बात को, सुनाइए। और सुनो कैसे कोठे पे आना कैसे हुआ आना है। है? कि सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, और मेरा काम करना तुम्हें एक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। महाराज चमेली, हमारे घर में खूबसूरत लड़की है, और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन वो लड़की कहाँ पर है? चमेली लड़की तो नहीं है, तो मुझे देख रही हो, मैं आपको देख रही हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी? हाँ मुझे शेरू, दिखाइए। दिखा दो। दिखा रहे। और ये तो खूबसूरत है चंपा, ये तो अपने कोठे लायक है। अगर ये अपने कोठे पर आ गई तो? हाँ, क्यों नहीं। ठाकुर साहब, ये लड़की तो खूबसूरत है और मेरे कोठे लायक भी है, मुझे पसंद है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ हाँ, पूरे ठीक 5 है, लाख। मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। तो ठीक है चमेली, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है। और हाँ, मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना, और जिस वक्त उसे लेकर आओ उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है, तब मैं रंडी हो। ठीक है। और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। ठाकुर साहब, आप अपनी बहन का सौदा करने हमारी कोठी पर आए हैं। अरे चमेली, बहन है लेकिन कोई सगी नहीं, सिर्फ रिश्ते की बहन है। और हाँ, जब तक हम लोग रहो उसे कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, और मेरे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए शो करना। मैं चल रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। शेरू, ये लड़कैया का भाव है? सब्जी खरीदने आओ क्या बाजार में, क्या भाव है? इसका किराया कितना है पूछिए। किराया बताओ। 5,000 रुपए घंटा। अबे लड़की आएगी ठेसरा है, ठेसर समझ रहे हो? लगा
है तो घंटेवार है। लड़की है, सबसे नंबर एक यही है। यार आज ज्यादा पैसा नहीं लाए। हाँ, कितना लाए? 5 रुपया लाए हैं। 5 रुपया? 5 रुपया में कोठे पे आया? यहाँ 5 रुपए 10 रुपए कोई गिनती नहीं, 50 100 की गिनती नहीं। 50,000 2 लाख 3 लाख रुपए लेके आते हैं। सर को यहाँ से 5 रुपया में आजकल गजरों नहीं। अरे कबाड़ी इधर चल। क्या बोला? 5 रुपए? 5। अरे चमेली रंडी का कोठा है, कोई ऐसा वैसा कोठा नहीं, ठीक है। यहाँ लाख 2 लाख वाले आते हैं और तेरे जैसे कबाड़ी आते हैं ना, तो मार के धक्के ये चमेली रंडी अपने कोठे से बाहर कर देती है। तुम्हारे पीछे खोपड़ी खराब है, चाहे घर पुरिया बिक जाए और पक्का है। चैलन का तो रुपए लेकर आना। पैसा लेके और लैट्रिन बाथरूम चंपा चलो हम लोग चलते हैं और साहब का आने के इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? और ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, ला पिला दे साकिया पैमाना ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, बात मतलब की करूं मैं, बात मतलब की करूं मैं, होश में आ जब तलक मती लब रहा और तब खुशामती में रहे, जब तलक मती लब रहा और तब खुशामती में रहे, कैसी नजरें तेरी ली, कैसी नजरें तेरी ली, गिर बगल जाने के बाद, कैसी नजरें तेरी ली, गिर बगल देखिए जिस काम के लिए मैं गया था वो काम हो गया है। हाँ प्रिय। कितने सौदा कर दिए? अरे यार मैं घाटे का सौदा नहीं करके आया हूँ, फिलहाल मैं भी मैंने उसका सौदा पूरी 5 लाख में किया है। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। पैसे कहाँ? अरे पैसे भी कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। देखो अब तुम चांदनी को किस तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे तो किस तरह पहुंचाए, ये काम तुम्हारा है। बच्चे ये का मैं उसे भेज रही हूँ। क्या? तुम यहाँ से जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही, जाओ। हमारी बात याद है? हाँ यार याद है, जाओ। हाँ नहीं सलीम के मत भुला जाओ। नहीं भूलूंगी नहीं, सलीम की अम्मा धोखा दे सकती, मैं नहीं देती। क्या बात है चांदनी? बहुत उदास रहती हो आजकल। क्या बात है भाभी जी? बात सुनोगी तो किसी से झूमने लग जाओगी। कौन सी ऐसी बात है
बात ये है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने क्या शादी? नहीं भाभी जी, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगे? नहीं देखो शर्माओ मत, मुझसे बता दो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भैया से बता दूंगी यही बात। नहीं भाभी जी, मैं कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अच्छा, ये शादी नहीं करेगी? नहीं आराम जादी, तेरे भैया कहीं शादी के रिश्ते की बात करके आएंगे, उनको बात के काट देंगे। ऐ? सरी हरामखोर। बोल बहन, क्यों तुझे मार रही थी? बोल, मैं इस साली की खाल खींच लूंगा मैं। भैया, भाभी जी मुझसे कह रही है कि भैया ने अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो और मैंने शादी करने से इनकार कर रही हूँ, बस इसीलिए मुझे मार रही है। बस इतनी बात के लिए तुझे मारने लगी? हाँ भैया। देखो चाचा, तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। क्या? चुप! देखो कि तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि माँ और बाबूजी का कोई पता नहीं है कि उस दुनिया में है या नहीं है। भैया, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। मैं तब तक उन लोगों की बिना शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं कर? नहीं। ठीक है, और तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी भी नहीं करेंगे। हाँ भैया। लेकिन हाँ, अभी मैंने रिश्ते की बात चलाई है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है क्या? और वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे। रिश्ता तय हो जाएगा तो हम शादी तभी करेंगे जब मार बाबूजी पिघल आ जाएगा तब। अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं अपने बड़े भाई की बातों को अल्लाह कैसे टाल सकती है। बाबा, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इसी वक्त लेकर तुम्हें चलना है। चलो। ओए, इधर आ। क्या हो गया? अरे यार, मैं तुम्हें मारूंगा? हाँ? प्रिय, अरे सोचिए, अगर मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा खेल नहीं खेलता, तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंदक में ठेलने जा रहे हैं। इसे मैंने ऐसा खेल खेला है, इसे शक नहीं होना चाहिए। और तुम क्या समझ रहे कि मैं लक्ष्मी को मारूंगा? हाँ? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला। हाँ हाँ, महालक्ष्मी। अगर ऐसी बात थी दो चार और मान लेते, कोई गम नहीं था। नहीं नहीं प्रिय, 5 लाख रुपए का सवाल है। देखो, चलो उसे शीघ्र तैयार कर दो, कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए मैं आओ तुरंत भेज मुझे। रही हूँ उसे। भागो भागो, चहेट के पक्का है। भागिया का है दौड़ा ले, खोपड़ी गरम है। भैया का है? भैया घर में, और बिट्टी वो भी घर में। तो कैसे का की जाए? ये गड़बड़ हो जाएगा, मार खा जाएंगे। आए और भैया को जाने देना, बाद में बुला लूंगी। नहीं, बर्दाश्त के बाहर है। मार खा जाएंगे। हो से वो मारपीट होता है फिर। जाने दे शेरू, नहीं बाद में फिर किसी दिन। नहीं बाबा नहीं। बात समझा करो का शेरू, समझी खोपड़ी? समझा करो। चले जाओ, बाद में फिर बुला लूंगी तुमको किसी दिन। भैया को चले जाने दो।
ठीक। शेरो तोहरे चुम्मी का हम चबाई, यह बड़ी हराम खोर है। लेकिन घबराओ ना, हम बहुत हरामी है। आने ठाने पा गए तो तोहरे धर्म नररी पर ला। सिपाही, ए बाबू साहब, हमने कहा था कि हम अपने बेटे के रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जी जाओ दादाजी को बोला कर ले आओ। कहिए दादाजी, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बाबूजी, तबीयत मेरी ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं बाबूजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? हमारे कहने का मतलब कि तुम्हारा भतीजा जो विमल सिंह है, हाँ हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कहाँ आप और कहाँ मैं आपके घर का खुद निवाला तोड़ रहा हूँ। हम आपकी बेटी को बहू बनाकर कहाँ को ले जाएंगे? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं बाबूजी। दादाजी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी जमीन, इतनी बड़ी हवेली है, ये सब बेटी का है। बेटी के सिवा दूसरा लेने वाला है और कोई नहीं है। आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए और जिंदगी भर तुम लोग हमारी हवेली पर ही रहोगे। ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है बाबूजी। ठीक है, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। ठीक है बाबू। शिवाई, दादाजी को चौपाट तक छोड़ दो। सीता, बाबूजी अपनी बेटी की शादी अपने बेटे विमल के साथ रचाना चाहते हैं। सीता, हाँ अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी विमल के साथ। हाँ, तो आपने क्या कहा? अरे मैंने तो हाँ कर दिया सीता। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? जब से हम दोनों प्राणी आए, हमारे लोगों की कितनी सेवा करते, कितनी देखभाल। हाँ सीता, लेकिन स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी को देखने को बहुत दिल करता है, उसकी बहुत याद। हाँ सीता, चांदनी तो मुझे भी बहुत याद आती है। लेकिन बाबूजी अब हम लोगों को तो जाने नहीं देंगे। चलो किसी दिन हम चुपके से निकल चलते हैं और घर के बाहर बैठेंगे। जब बिटिया दिखाई देगी तो बिटिया को लेकर साथ चले आएंगे। फिर हम लोग वहां कभी नहीं जाएंगे।
चंपा अभी तक ठाकुर साहब आए नहीं। अभी नहीं आते होंगे। अरे आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चमेली पैसे तैयार है। पैसे तो तैयार है लेकिन वो लड़की कहाँ है? लड़की आ जाएगी लेकिन सबसे पहले पैसे दीजिए। चंपा पैसे दो। ये क्या कर रहा है? पैसे सूंघ रहा है। साला सीआईडी कुत्ता हो रहा क्या रे? पूरे हैं, जाओ फिर ले आओ।